नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच सीजीपीएससी रैपअप में। आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो शिक्षक भर्ती आने वाला है उसमें सहायक शिक्षक का सिलेबस क्या होगा। सहायक शिक्षक के सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसमें ऐसे नॉर्मली बताया गया है, बट इसको और विस्तार से जानेंगे कि एक एक चीज़ को आपको कैसे टैकल करना है ताकि आप अपने पद को सिक्योर कर सको। देखो, 5,000 पोस्ट के अंतर्गत सहायक शिक्षक का पद है जो 2,000 के आसपास आ रहा है, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा सारी चीज़ों को फ्री में आपको अवेलेबल कराने का। आप मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अब इस स्टार्ट से जानते हैं। देखो, ये टोटल जो होगा सहायक शिक्षक का जो पद होगा वो आपके 150 अंक के आएंगे, यानी 150 क्वेश्चन भी रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत 30 अंक के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य हिंदी ये 25 अंक के आएंगे। सामान्य अंग्रेजी 25 अंक के आएंगे। गणित जो है वो 30 अंक आएगा। आपका पर्यावरण अध्ययन जो है वो 20 अंक आएगा। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, सामान्य ज्ञान जो है वो 10 अंक आएगा और सामान्य ज्ञान जो है 10 अंक आएगा। ये लास्ट ईयर के जो सीजी व्यापम के द्वारा बनाया गया सिलेबस था सहायक शिक्षक के लिए, उसी से ही मैं इसको आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें अपडेट भी होगा तो थोड़ा बहुत ही अपडेट होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत है यूनिट 1 के अंतर्गत आपका देखा जो बाल विकास का परिचय। बाल विकास के परिचय के अंतर्गत क्या क्या गया, विकास की अवधारणा, विकास की अवस्था, गर्भ अवस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था या शारीरिक, संज्ञात्मक या सामाजिक या संवेग विकास, इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्राकृतिक एवं पोषण, निरंतर और अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परिवर्तित अनुभव के बारे में पूछा जाएगा। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा जाएगा। बच्चों का अध्ययन किस तरीके से परिचय करवाया जाएगा, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इकाई 2 में जाते हैं तो विकास के पहलू। विकास के पहलू के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यह शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास और शारीरिक नियंत्रण समन्वय का विकास के बारे में पूछा जाएगा। संवेगात्मक और नैतिक विकास क्या होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ सामान्य सिद्धांत जैसे शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन में वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल या सूक्ष्म। संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय या घर का वातावरण, मित्र, साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या व्यक्ति के विकास एवं सामाजिकीकरण से संबंधित क्वेश्चंस को आपको पूछा जाएगा। तो एक एक चीज को आपको पढ़ना है ताकि आप बेहतर स्कोर कर सके। यूनिट 3 में देखते हैं सीखना और सीखने एवं संज्ञात्मक विकास। इसके बारे में देखते हैं तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सीखना क्या है और बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार। देखो, जीन पियाजे के विचार हो गए या ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीम्स, सम्मिलन है ना, और समायोजन और व्यवस्थापन, संतुलीकरण, ऐसे सारी चीजों को पूछा जाएगा। किशोर की सोच के लक्षण, मानसिक सक्रियाएं क्या होती हैं, शैशव अवस्था के किशोर अवस्था तक सोच का विकास तथा उनकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था और पूर्व आपका सक्रियात्मक शैक्षणिक महत्वों के बारे में पूछा जाएगा। ले वैत्सोगी या रचनावाद या निकट विकास क्षेत्र या स्कैनफोर्डी शिक्षा की भूमिका के बारे में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बच्चा एक साधनकर्ता या वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता, बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इससे समझना। ऐसे सारे क्वेश्चनों को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अभी प्रेरणा और सीखना, यहाँ से भी एक क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। तो ये इसको अलग अलग इसी वजह से डिवाइड किया गया है। जो इकाई 4 है, इकाई 4 के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा क्या है, यूनिट
यूनिट 4 में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय है, क्षति, अपंगता या अक्षमता विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्ञान और शिक्षक कार्यक्रम की जरूरत, शिक्षक की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षक निर्माण या समस्या या शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार पर शिक्षण के अधिकार अधिनियम 2009 से पूछा जाएगा। शिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व या बाल अधिकार, ऐसे चीज़ों को यहाँ से बाल विकास से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, यहाँ से आपको डायरेक्ट कितने नंबर के 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। आगे देखते हैं हिंदी के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। तो हिंदी में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के हैं। तो 25 मार्क्स के अंतर्गत आपको क्या क्या देखना है। वर्ण विचार हो गया, इकाई 1 में वर्ण विचार के अंदर आपका हो गया स्वर, व्यंजन, अक्षर, विवर्तन, लिंग, वचन आदि के बारे में पूछा जाएगा। संधि के बारे में पूछा जाएगा। इकाई 2 में शब्द विचार के बारे में पूछा जाएगा। इकाई 3 में शब्द रचना हो गया। शब्द रचना में जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, अनेक शब्दों के या वाक्यांश के बारे में पूछा जाएगा। इकाई 4 में पद या पदभेद के बारे में पूछा जाएगा। इकाई 5 में आपका है वाक्य परिचय के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इकाई 6 में रचना, जिसमें मुहार और लोकोक्तियां जो होती हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। इकाई 7 में हो गया बच्चों की भाषाई विकास के बारे में पूछा जाएगा। इकाई 8 में बच्चों की भाषाई क्षमता और उसके विकास के बारे में पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है ताकि आप इसमें गलत ना करें। जैसे इकाई 9 में है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में भाषा में मूल्यांकन क्यों और एवं उनकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने एवं पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका के बारे में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। वैसे ही अंग्रेजी का भी वेटेज ठीक है। अंग्रेजी से भी आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि आपको इंग्लिश को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं और बहुत सामान्य इंग्लिश रहता है ना। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो इसमें भी आपका नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं इंग्लिश के अंदर क्या क्या है। जिसमें है कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत जो पूछा जाएगा वो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर्स हो गया, वोकैबुलरी हो गया। इसमें जैसे पेडागोजी ऑफ दिस लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। तो उसके अंतर्गत लर्निंग एंड एक्विजिशंस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ दिस लैंग्वेज टीचिंग हो गया, रोल ऑफ दिस लिस्टिंग एंड स्पीकिंग, ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो गया, क्रिटिकल perspective on this role of this grammar in this learning or language for this communication ideas। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको देखना है कि क्या लैंग्वेज स्किल्स हो गए। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड वर्बली and this written form and challenging of this teacher languages and diverse classrooms, language difficulties, errors and discoders, language skills हो गया। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो आपको एक एक चीज़ों को ध्यान में रखना है। वैसे ही गणित, अब नेक्स्ट है गणित। गणित से भी आपको 30 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 30 अंक के क्वेश्चंस के लिए आपको उसी तरह से तैयार करना है और एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते जाना है। देखते हैं गणित के अंदर क्या क्या सिलेबस है, ओवरव्यू देख रहे हैं बस। तो गणित की प्रकृति किस तरह से हो गया, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप हो गया, गणित तरीके से सोचना, आमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण। तो भाई गणित में भी आता है क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में आता है। तो वो अब पहले इसमें जो आता है वो अलग ही फॉर्म में आता है, थोड़ा लिखा हुआ आता है। तो उस तरह से आपको करना है ना। पेडागोजी में जैसे पूछा जाता है उस तरह से आता है। जैसे गणित में सेकंड में जैसे पूछा गया, इसमें इकाई 2 में गणित सीखना, सिखाना व आकलन है ना, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना है ना। जैसे बैंकिंग मॉडल हो गया, सिखाना यानी प्रोग्रामिंग, सिखाना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की
प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावादी आकलन, अमूर्त सोच का विकास या अवधारणात्मक या प्रतीकात्मक ज्ञान, ऐसे चीज़ों को डाला जाएगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर सके। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है और ओवरव्यू देख लेते हैं। तो दशमलव प्रणाली से क्वेश्चंस पूछ सकता है, संख्या से क्वेश्चन पूछ सकता है, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न से क्वेश्चन पूछ सकता है, संख्यात्मक व्यंजनों का समीकरण से क्वेश्चन पूछ सकता है जिससे बॉडोमास बोलते हैं, है ना। वर्गमूल से क्वेश्चन आ सकता है, महत्तम समाप्तवर्तक, लघुत्तम समाप्तवर्तक, औसत, प्रतिशत, महत्तम समाप्त, साधारण ब्याज से आ सकता है, अनुपात, लाभ हानि से आ सकता है, चाल, समय, दूरी, है ना, एकाकी नियम या समय, कार्य, दूरी, इस यहाँ से आएगा। और आपका आ सकता है क्षेत्रफल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, अन्यथा उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वैसे ही नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण का आपको इसमें वेटेज जो है 20 मार्क्स का दिखता है, तो पर्यावरण को भी आपको अच्छे से अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि आप इसमें भी अच्छा स्कोर्स कर सके। देखो, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो अच्छा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, और थोड़ा डीप जाके मेहनत करना पड़ेगा। तो पर्यावरण के अंदर देखते हैं तो इकाई 1 में है स्वयं के पर्यावरण की समझ। उसके बाद इकाई 2 में है आपके पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। अगर आप देखते हैं तो स्वयं के पर्यावरण को समझाना, अगर आप किस तरह से समझाते हैं, उसमें सामाजिक, आर्थिक, है ना, प्राकृतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस तरह से है, उसके बारे में आपको डिटेल बच्चों को बताना पड़ेगा, आप उसको कैसे टैकल करते हैं। इकाई 2 में पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ को विकसित करना है। जैसे इसमें 5 से 7 साल के बच्चे होंगे, 8 से 14 साल के बच्चों में पर्यावरण के बारे में किस तरह से सोच रखते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 3 में है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के बारे में, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़े, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। इकाई 4 में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र में क्या इंपॉर्टेंस होगा उसके बारे में पूछ सकता है। विभिन्न चित्र जैसे समझना, नाप जोक करना, नक्शे पढ़ना, समझना इत्यादि के बारे में, ऋतुएं के बारे में पूछ सकता है। इकाई 6 में पर्यावरण अध्ययन एवं कक्षा की गतिविधियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं, तो आपको इन चीज़ों को पढ़ना आवश्यक है या अपने अंडरस्टैंडिंग में रखना जरूरी है ताकि आप इसमें बेहतर परफॉर्म कर सके। परिवार का पर्यावरण के साथ कैसे कनेक्शन रहता है या पर्यावरण का परिवार पर क्या पड़ता है असर, वो उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एकल हो गया, संयुक्त परिवार हो गया, सामाजिक बुराई हो गया जैसे विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, है ना, ये सारी चीज़ों को से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इकाई 7 में अपने शरीर की देखभाल के से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसमें है, जैसे संतुलित भोजन के बारे में हो सकता है, या हीमोग्लोबिन एनीमिया, है ना, इन सारी चीज़, मलेरिया, डेंगू का कैसे असर पड़ता है या बचाव, इसके टीकाकरण के बारे में, या पल्स पोलियो अभियान के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र इकाई 8 में है पारिस्थितिक तंत्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक एवं अजैविक घटक या खाद्य श्रृंखला जाल पदार्थ, ये के चक्रों के बारे में पदार्थों का चक्रण के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान से भी आपके 10 अंक के क्वेश्चंस आएंगे, तो 10 अंक के क्वेश्चंस भी कम नहीं होते हैं, तो आपको कंप्यूटर को भी देखना पड़ेगा। तो इसमें जैसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग क्या हो सकते हैं, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग में लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जो यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, इंटरनेट के उपयोग के बारे में पूछ सकते हैं, एंटीवायरस के उपयोग के बारे में पूछ सकते हैं, मल्टीमीडिया के उपयोग के बारे में पूछ सकते हैं, CD DVD के बारे में पूछ सकते हैं, गूगल या यूट्यूब जैसे सामान्य जो प्लेटफॉर्म है या सर्च इंजन है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ही सामान्य ज्ञान के बारे में इसमें भी 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है 10 मार्क्स के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान यहाँ से पूछ सकता है। इसमें मुख्य संवैधानिक प्रावधान हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, है ना, अधिकार, सूचना अधिकार, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव,
लोकसभा, राज्यसभा, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। नंबर 2 में है भारतीय इतिहास एवं सामाजिक आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक इतिहास घटना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें 1857 से लेकर 1947 तक के कार्यक्रम या घटनाक्रम को पूछा जा सकता है। भूगोल में छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक की स्तर कक्षा 10वीं तक की स्तर के सामान्य भूगोल या भारत एवं विश्व का भूगोल, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सामाजिक परिप्रेक्ष्य या सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय या पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम या छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम के स्तर से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है भारतीय इकोनॉमिक्स में। सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ बोर्ड में कक्षा 10वीं तक के स्तर में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजना, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आप इसको एक थोड़ा अंडरस्टैंड करना, और मैं कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर आपके पास वीडियो लाऊं और पूरे शिक्षा जो है आपको पूरा निःशुल्क पढ़ा दूं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, और मैं इसके लिए लगातार अब वीडियो बनाऊंगा और आपको एक बेहतर नोट्स और आपको बेहतर एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।